ये 3.7 वोल्ट की अपनी लिथियम आयन बैटरी, उसको हम एक नॉर्मल डीसी सप्लाई से, ये 12 वोल्ट 15 वोल्ट की डीसी सप्लाई है, उससे चार्ज कर रहे हैं। तो आप देखो 3.42 दिख रहा है मल्टीमीटर में। अब देखो अगर डीसी वोल्ट को यहाँ से, इस समय बैटरी 3.29 इतनी चार्ज होगी। फिर इसको यहीं लगाता हूँ, देखो चार्जिंग शुरू होगी इसकी 3.42 वही दिखा रहा है। अब ये देखो कि ये 15 वोल्ट 15 वोल्ट है कि नहीं। देखो इसकी बैटरी को हटा देते हैं, 15.45 दिखा रहा है ना, थोड़ा सा कम आएगा विदाउट लोड है ये। तो देखो ये ऐसे भी चार्ज होती है। तो ये केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ये करना नहीं है, इट्स रिस्की। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर मैं डायरेक्ट विदाउट रजिस्टर के कर देता इसको, 1K का रजिस्टर लगाया मैंने, अगर वैसे करते तो ये बैटरी एक्सप्लोड हो जाती। ये खाली एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको दिखाया है किस तरह से हम आईसीस के थ्रू इसको फिर कंट्रोल करते हैं इसी चीज़ को। ठीक है ना। तो देखो अब मैं इसको फिर यहाँ लगाता हूँ, ये देखो अपने आप ही 3.41 पे आ गया। इस समय बैटरी चार्ज हो रही है 3.41 वोल्टेज के उस पर। अब इसको हटा दूंगा, ये जो है ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज़ होता जाएगा जैसे जैसे बैटरी चार्ज होगी। जब फुल चार्ज हो जाएगी तो ये 15 वोल्ट 12 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। जब ये बैटरी अपनी चार्जिंग कैपेसिटी इसकी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद एक्सप्लोड भी हो सकती है, फूलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये तरीका सही नहीं है क्योंकि इसमें कट ऑफ नहीं हो रहा है ना, कट नहीं हो रही है, इसलिए ये सही नहीं है। मेरे को कॉन्सेप्ट आपको समझाना था कि बैटरी चार्ज होती कैसे। देखो 12 वोल्ट से भी बैटरी चार्ज हो रही है, केवल इसको हमने लिमिट कर दिया है। तो ये मैंने 1000K का रजिस्टर लगा के इसको लिमिट कर दिया है, तो ये बहुत स्लो चार्जिंग हो रही है। ठीक है, अब देखो मैं इसको हटा दूँ तो वहाँ पे आपको बैटरी की वोल्टेज दिख जाएगी 3.29 इतनी वोल्ट तक चार्ज हो गई है। इसको फिर लगा रहा हूँ मैं तो 3.42 दिखा रहा है ना। अब ये बढ़ता जाएगा, ये खाली आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब इसी कॉन्सेप्ट को, इसी पे हम क्या करते हैं, इसी चीज़ पे अभी क्या होगा, ये बढ़ते 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 यहाँ पे हमें जो है ना 4 वोल्ट दिखेगा। जैसे ये चार्ज होती रहेगी ना बैटरी, तो यहाँ पे 4 वोल्ट आए। जब वो 4 वोल्ट आ जाएगा तो हमें उसी 4 वोल्ट से इसको डिस्कनेक्ट कर देना है, कट कर देना है। तो वो काम किससे होगा, वो हमें उसके लिए सर्किटिंग बनानी पड़ेगी एक। तो अभी हमने कई सारे बनाए ना सर्किट, जैसे ही 4 वोल्ट होता है वो कट हो जाता है, तो उसी तरह का एक बनाना पड़ेगा सर्किट। तो इसको हम बनाएंगे बाद में। ये खाली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए किया था कि बैटरी चार्जिंग होती कैसी, बस इस तरह से होती है। बहुत स्लो करना होता है, तो इसको ट्राई, इसको इस तरह से बैटरी चार्जिंग के लिए कभी भी ना रखें। तो मैं तो सामने खड़ा हूँ और मैं कई बार करके मैंने देख लिया है, मैंने समझा इस चीज़ों की क्या होता है कॉन्सेप्ट, इसलिए चीज़ पहले समझ में आनी चाहिए। अगर इसको सीधा 12 वोल्ट पर लगा देते तो ये एक्सप्लोड हो जाती बैटरी तुरंत हो करके। तो ये रजिस्टर, इसके करंट को रजिस्टर से मैंने कम कर दिया करंट के फ्लो को। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए वीडियो था। जल्दी ये इस तरह की चार्जिंग वाले वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको इस तरह से बैटरी चार्ज कभी भी नहीं करनी है, मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ, ये बहुत ही रिस्की है। जब ये लिथियम आयन बैटरी जो है ये एक तरह से बम है, जब ये फटती है ना तो ऐसा एक्सप्लोड और आग भी निकलती है और बहुत खतरनाक एक्सप्लोड होता है, जिससे कि आपके जो है उंगलियां वगैरह ये डैमेज हो सकती हैं। तो इसको बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना है। तो आज छोटा सा सर्किट था आपके लिए, जल्दी फिर मिलते हैं।